हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे रीड करना कंटिन्यू करने वाले हैं। हम इसको आज बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी तक इस कहानी में ये तो देख लिया है कि ये जो द हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है, ये लोगों की क्योंकि हेल्प करना चाहता था, तो इसीलिए इसने यहाँ पे अपनी तलवार में जो यहाँ पे रूबी का स्टोन था, यहाँ पे उसकी आईज में जो सफायर के स्टोन्स थे और उसकी पूरी बॉडी पे जो गोल्ड के लीव्स थे, इसने वो स्वालो बर्ड की मदद से इन सारी चीजों को डोनेट कर दिया है। यहाँ पे जो भी गरीब लोगों थे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। अब दोस्तों आगे क्या होगा, हम इस चीज को स्टडी करने वाले हैं। ये हमारा टॉपिक है लास्ट नाइट। तो देखिए दोस्तों, Then the snow came and after the snow came the frost। अब यहाँ पे बताया गया है कि धीरे धीरे जो मौसम है उस सिटी का वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे अब स्नोफॉल होने लगी है और अब फाइनली फ्रॉस्ट आ गया है। दोस्तों फ्रॉस्ट मतलब होता है कि जब सब कुछ बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। तो देखिए, द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। अब यहाँ पे क्योंकि सब कुछ इतना ज्यादा जम गया है, सारी चीजें फ्रीज हो चुकी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो सारी स्ट्रीट्स हैं, सड़कें हैं, वो सारी सिल्वर की बनी हैं। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर्स। सबने फर्स वाले कपड़े पहने हुए हैं। एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस। जो लिटिल छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने स्कारलेट कैप्स मतलब कि जो पूरी कवर्ड वाली कैप होती है वो पहनी हुई है और फिर वो आइस पर स्केटिंग कर रहे हैं। The poor little swallow grew colder and colder। अब यहाँ पे वो जो स्वालो बर्ड है उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। But he would not leave the prince, he loved him too well। अब यहाँ पे जो स्वालो बर्ड है वो उस प्रिंस को छोड़ के नहीं जाना चाहता क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लग गया है। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings। अब यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो स्वालो बर्ड है उसको जब भी भूख लगती थी तो वो किसी बेकर के पास जाता था। वो जो बेकर है वहां से ब्रेड को चुरा लेता था जब वो बेकर देख नहीं रहा है, और खुद को गर्म रखने के लिए अपने विंग से ही वो खुद को सहला रहा है, उनको फ्लैप कर रहा है कि थोड़ी गर्मी आ सके। But at last he knew that he was going to die। But last में उसको पता लग चुका था कि यहाँ पे जो स्वालो बर्ड है वो यहाँ पे मरने वाला है। He just had enough strength to fly up to the prince's shoulder once more। अब यहाँ पे जो स्वालो बर्ड है उसके अंदर सिर्फ इतनी ही ताकत बची है कि बस वो आखिरी बारी यहाँ पे जो प्रिंस है उसके शोल्डर तक जा सके। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड। अब यहाँ पे वो प्रिंस को स्वालो बर्ड बोलता है कि गुड बाय। विल यू लेट मी किस योर हैंड। वो कहते हैं कि क्या तुम्हारा जो हैंड है मैं उस पे किस कर सकता हूँ। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वालो। अब यहाँ पे प्रिंस कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम फाइनली यहाँ पे इजिप्ट जाने का तुमने डिसाइड कर लिया है। सेड द प्रिंस, You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you। अब यहाँ पे वो जो प्रिंस है वही कह रहा है कि तुम्हें अब इजिप्ट चले जाना चाहिए। यहाँ पे तुम बहुत टाइम रह लियो और तुम्हें मेरे हैंड पे नहीं बल्कि मेरे लिप्स पे किस करना चाहिए। It is not Egypt that I am going, said the swallow। अब वो swallow कहता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। I am going to the house of death। मैं अब बिल्कुल मरने वाला हूँ। Death is the brother of sleep, is he not। वो कहता है कि यहाँ पे जो स्लीप है वो ब्रदर है डेथ का, मतलब कि यहाँ पे डेथ और स्लीप में ज्यादा फर्क नहीं है, मैं हमेशा के लिए सोने जा रहा हूँ। And he kissed the happy prince on the lips and fell down at his feet। वो फाइनली जो स्वालो बर्ड है वो हैप्पी प्रिंस को लिप्स पे किस करता है और फिर उसी के पैर के पास वो वहां पे गिर जाता है। उसकी डेथ हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, जो स्वालो बर्ड है अब वो मर चुका है। At that moment, a curious crack sounded inside the statue। और इसी मोमेंट पर क्या होता है, ये जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है उसके अंदर से कोई क्रैक की एकदम साउंड आती है। दोस्तों क्या हुआ है, as if something had broken। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज है जो कि टूट चुकी है। The fact is that the leaden heart had snapped right into two। अब यहाँ पे हुआ एक्चुअली ये है कि ये जो हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट है वो लेड का बना हुआ था। अब वो जो लेड का हार्ट है वो ठंड की वजह से यहाँ पे दो पार्ट्स में वो टूट गया है। It certainly was a dreadful hard frost। ठंड की वजह से इतनी ज्यादा यहाँ पे क्योंकि सारी चीजें फ्रीज हो रही हैं, इस वजह से वो जो हार्ट है वो टूट चुका है। Early the next morning, the mayor was walking in the square। अब अगली सुबह क्या होता है कि उस सिटी का जो मेयर है, जो मतलब कि किंगडम का जो मेयर होता है, वो वहां से गुजर रहा है। Below in the company with the town's councillors। अब वहां पे साथ में उसके टाउन के काउंसिलर्स भी हैं। As they passed the column, he looked up at the statue। अब जैसे ही वो स्टैचू के पास से जा रहे थे वो ऊपर स्टैचू की तरफ देखते हैं। Dear me, how shabby the happy prince looks, he said। अब वो जो मेयर है वो एकदम ऊपर देख के कहता है कि अरे ये हैप्पी प्रिंस कितना ज्यादा अजीब लग रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। दोस्तों ऐसा इसीलिए क्योंकि अब तलवार में रूबी स्टोन नहीं है, आइस में वापस सफायर की स्टोन्स नहीं है, और जो पूरा
जो उसकी गोल्डन बॉडी थी अब वो भी नहीं है, बल्कि डल और डार्क बॉडी उसकी हो चुकी है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मेयर है वो कहता है कि ये कितना अजीब लग रहा है हैप्पी प्रिंस, हाउ शाबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर्स। जो उसके साथ टाउन के काउंसलर्स हैं वो भी उसी बात को रिपीट करते हैं कि हाँ ये कितना ज्यादा शाबी लग रहा है। Who always agreed with the mayor and they went up to look at it। अब यहाँ पे ये जो टाउन के काउंसलर्स हैं ये किसी भी बात पर मेयर को हमेशा अग्री ही करते हैं, उसकी बात मान जाते हैं कि हाँ ये जो हैप्पी प्रिंस है कितना शाबी लग रहा है, और वो अब सारे उसकी तरफ देख रहे हैं। The ruby has fallen out his sword, his eyes are gone and he is golden no longer, said the mayor। अब यहाँ पे मेयर कहता है कि इसके जो तलवार में रूबी का स्टोन था वो कहीं पर गिर गया है, इसकी आई से सफायर भी यहाँ पे चले गए हैं, और ये गोल्डन तो अब बिल्कुल भी नहीं रहा है। In fact, he is a little better than a beggar। कि ये बिल्कुल जो भिखारी होता है, जो बेगर होता है, उससे बस थोड़ा ही अच्छा लग रहा है, इसकी इतनी ज्यादा यहाँ पे बुरी हालत हो चुकी है। Little better than a beggar, said the town councillors। अब ये टाउन काउंसलर दोबारा उसी चीज को रिपीट करते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल जो बेगर है, जो भिखारी होता है, उससे थोड़ा ही बेटर लग रहा है। तो देखिए अब आगे क्या होता है। And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor। अब मेयर कहता है कि अरे ये भी देखो, इसके पैर के पास तो कोई एक डेड बर्ड है जो कि यहाँ पे मर चुका है। अब इसका क्या करें? We must really issue a proclamation that birds are not allowed to die here। अब यहाँ पे वो मेयर कहता है कि हमें यहाँ पे एक अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए। प्रोक्लेमेशन का मतलब है कि यहाँ पे हमें कोई नया रूल बना देना चाहिए कि किसी भी बर्ड को इस सिटी में मरना अलाउड ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कैसी अजीब सी ये बातें कर रहे हैं। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। और जो पूरे टाउन का जो क्लर्क है वो इसी चीज को नोट कर लेता है कि ये एक अनाउंसमेंट करवानी है। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अब यहाँ पे वो जो हैप्पी प्रिंस है उसका जो स्टैचू है उसको वहां से हटा दिया जाता है। He is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university। अब उस टाउन में जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें जो आर्ट का प्रोफेसर है वो कहता है कि अब ये जो स्टैचू है ये सुंदर नहीं दिखता, तो इसका कोई भी काम नहीं है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। Then they melted the statue in a furnace। अब दोस्तों एक ऐसी फैक्ट्री जहां पे जो भी मेटल होता है उसको वहां पे पिघलाया जाता है, ऐसी फैक्ट्री में इस स्टैचू को मेल्ट कर दिया जाता है। What a strange thing, said the overseer of the workman at the foundry। अब दोस्तों यहाँ पे फाउंड्री का मतलब है वही फैक्ट्री जहां पे मेटल को पिघलाया जाता है। उसका जो मैनेजर है जो कि सारे एम्प्लॉइज की तरफ देखता है, वहां पे जो सारा एक सुपरवाइजर की तरह काम करता है, वो कहता है कि कितनी अजीब बात है। दोस्तों क्या हुआ? This broken lead heart will not melt in the furnace। कि यहाँ पे इसका जो टूटा हुआ लेड का हार्ट है वो इस फर्नेस के अंदर यहाँ पे वो नहीं पिघल रहा है। We must throw it away। इसको फेंक देते हैं। So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying। तो इसीलिए वो जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसका जो लेड का हार्ट है उसको फेंक दिया जाता है, और यहाँ पे अब वो ऐसे किसी कचड़े के ढेर के अंदर उसको फेंक दिया है जहाँ पे वो डेड स्वैलो की जो डेड बॉडी है वो भी वहां पे पड़ी हुई है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये हमारा पार्ट कंप्लीट होने वाला है। बस एंड में हमारे राइटर ने हमें कुछ स्टोरी को एंड करने के लिए एक बहुत ही अच्छी हमें कुछ लाइंस बताई हैं। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels। अब दोस्तों यहाँ पे भगवान की बात की गई है कि जो भगवान जी हैं वो किसी एक एंजल को कहते हैं कि इस सिटी में जो भी सबसे ज्यादा टू प्रेशियस चीजें हैं, जो सबसे ज्यादा दो कीमती चीजें हैं, वो मेरे पास लेकर आओ। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। अब दोस्तों यहाँ पे जो एंजल है वो क्या करता है, उस लेड का बना हुआ वो हैप्पी प्रिंस का जो टूटा हुआ हार्ट है और साथ में ये जो स्वालो बर्ड की डेड बॉडी है वो उन दोनों चीजों को उस गॉड के पास ले जाता है। यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड। गॉड कहते हैं कि यहाँ पे तुमने बिल्कुल सही चीज को चूज किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। अब यहाँ पे जो भगवान है गॉड कहते हैं कि मेरा जो गार्डन ऑफ पैराडाइज है, जो हेवन है, यहाँ पे ये जो डेड स्वालो बर्ड है ये हमेशा मेरे लिए अब गाना गाएगी, और साथ में यहाँ पे जो हैप्पी प्रिंस है ये मेरे गोल्डन सिटी में यहाँ पे मेरी तारीफ करेगा। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे जो गॉड है उन्होंने इन दोनों चीजों, यहाँ पे जो स्वालो बर्ड है और साथ में यहाँ पे जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है उसका जो लेड हार्ट है, इन चीजों को हेवन में यहाँ पे बुला लिया है। मतलब कि यहाँ पे गॉड ने सबसे प्रेशियस चीजों को चूज किया है, इन दोनों चीजों को सबसे ज्यादा कीमती इस कहानी में बता दिया गया है। और दोस्तों यहीं पे हमारी
हमारा ये जो पार्ट है, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप दोस्तों कि आपको ये कहानी बहुत ही ब्यूटीफुल लगी कि कैसे यहाँ पर एक स्टैचू और एक बर्ड ने मिलकर पूरे सिटी की इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और गॉड ने उनको हेवन में एक जगह दी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं एंड में ये हमारे टोटल 6 बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन सबको आप जरूर सॉल्व कीजिए। इन पे बेस्ड हमारे रिटन सॉल्यूशंस और वीडियो लेक्चर्स दोनों अवेलेबल हैं, उन सबको विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।